लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पाकिस्तान व्हीलचेयर में बैठा रहेगा, सबके लिए अच्छा है। व्हीलचेयर में बैठा रहे, वो हिले ना वहां से। टूवर्ड्स द मैं लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन आ रहा हूं, तो इंडिया का रोल इन पाकिस्तान और इंडिया का, एक इंडिया की बात भी करूंगा। तो हम जो भी कह रहे हैं एक बहुत स्टेबल हो गया एलओसी, क्या ये हमारे लिए पॉइंट नहीं है प्रेशराइज करने का, स्पेंडिंग बढ़ाने का? जिस तरह यूएस ने, कई स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं यूएस ने अपने स्टार वॉर्स ये प्रोग्राम करके एक्सपेंडिचर बढ़ा के और एक्टिव करके रशिया का कोलैप्स करवा दिया। यूएसएसआर का कोलैप्स में एक फैक्टर रहा, क्योंकि पाकिस्तानी इस समय इकोनॉमिकली कोई भी एक्शन अफोर्ड नहीं करता। उनको ये रेस्टिंग पीरियड मिला हुआ है। थोड़ा सा भी अगर हम काइनेटिक होते हैं या थोड़ा सा भी अगर हम वहां पे एक्टिव होते हैं तो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर प्रेशर बहुत आ जाएगा। वैसे ही आर्मी रो रही है कि हमारे पास डॉलर टर्म्स में हमारी इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, रुपया गिर गया है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो ये क्या हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं इंडिया स्ट्रेटेजिकली, जब हम अपने साइड पे भी रहते हुए थोड़ी अगर एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के लिए प्रेशर अनसरमाउंटेबल हो जाएगा। करण जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप सीज फायर की बात कर रहे हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो आपकी बात में लॉजिकली स्पीकिंग दम है। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ, आई वॉज ऑल्सो वेरी सस्पिशियस। आई वॉज वेरी सस्पिशियस। अचानक हमसे ये कहा गया कि दोनों डीजीएमओज, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान, सेड कि बॉस कल से यहाँ पे कोई फायरिंग वायरिंग नहीं होगी और सब नो दिवाली, सब लोग खुशी खुशी अपने घर रहो। और तब से सीज फायर होल्ड कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? जो आपके पटाखे 70-75 साल से, बीच में 2003 का जैसे हम वाकया देते हैं और भी, उनको छोड़ दीजिए, अचानक कैसे हो गया ये? व्हाट वाज द मैकेनिज्म अंडर व्हिच दिस सीजफायर वाज साइंड? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन सेड कि यार ये कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन ना हो तो कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है जिसने बोला है। क्योंकि पाकिस्तान में, चलिए, पाकिस्तानी फौज अपने आप डिसीजन ले लेती है, क्योंकि वहां पे तो प्राइम मिनिस्टर मीन्स नथिंग, वहां पे पॉलिटिशियंस मीन्स नथिंग, वो तो पाकिस्तानी फौज ही भगवान है। पर इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे दिस हैज बीन मिडवाइव्ड प्रोबेबली बाय द अमेरिकंस और समबडी, एंड इंडिया ऐसा, ठीक है यार, देखो हमें भी अपने इंटरनल मैटर्स पर फोकस करना है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन यस, स्ट्रेटेजिकली इट्स अ गुड आइडिया। आप नीलम झेलम वैली में, एंड मैं कह रहा हूं, वाई नीलम झेलम वैली, ऑल अलोंग द 730 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल, आप जय हिंद बोल दीजिए। अच्छा, बीच में इंडिया के भी फायदे में हो गया थोड़ा सा ना, क्योंकि चाइना वहां पे एक्टिव हो रहा था, एंड वी हैव रिमूव्ड अ लॉट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर टू द चाइनीज बॉर्डर। तो उस समय इंडिया को भी लगा हाँ चलो, यू नो, दिस इज अ गुड आइडिया, बिकॉज एसेट्स को आप एलओसी से एलएसी मूव कर रहे हैं। लेकिन यस, वी हैव इनफ एसेट्स कि हम चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं और पाकिस्तान को, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीज फायर टूटेगा। और जब टूटेगा तब पता लगेगा कि ड्यूरेंट लाइन कितना होल्ड करती है, बिकॉज इट्स लाइक अ फल्क्रम, इफ आई मे एक्सप्लेन इट, है ना? जैसे फल्क्रम होता है ना, ऐसे ये फल्क्रम है। फल्क्रम है लाइन ऑफ कंट्रोल। जब आप फल्क्रम में प्रेशर डालेंगे ना, तो ड्यूरेंट लाइन ऊपर आ जाएगी। दिस फल्क्रम विल डायरेक्टली डैमेज द ड्यूरेंट लाइन। तो डिपेंड्स कब इंडिया ये बोले कि हाँ ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टेबल है, लाइन ऑफ कंट्रोल को छेड़ने का वक्त आ गया, तब देखेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, और मैं इसी लास्ट टॉपिक पे आना चाहता था। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मुझे लगता है इस सोशल मीडिया एज में कम्युनिकेशन की है, एजेंडा की है, सॉफ्ट पावर की है। जैसे मैंने बोला, पाकिस्तानी आर्मी को इमरान खान जो भी रीजन से एक्सपोज कर रहा है, घर तक बात पहुंचा रहा है। इंडिया में आम आदमी तो पूरा जुड़ा हुआ है, बट एक मूवी जैसे सपोज एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें दिखाते हैं कि लोग आईक्यू आदमी आर्मी में जा सकता है, या उन इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में जहां पे दिखाते हैं कि आर्मी तो ऑक्यूपेशन फोर्स है या आर्मी तो रेप की फोर्स थी, वो तो कम हो गया क्योंकि जनता ने बहुत डिसाइसिवली किया। पर सॉफ्टली जो एजेंडा पेडल किया जाता है, जिसके अंदर आप भारत की संस्कृति को लें या आर्मी को लें, जिस तरह की बातें दिखाई जाती हैं कि मूवी चेंज कर दी जाती है कि आप एक पाकिस्तानी व्यक्ति को एक इंडियन सोल्जर बचा रहा है, इंडियन इंटेलिजेंस इज सो स्टूपिड, उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी उठा के वो इंडिया ले आया है, वो इंडिया में व्यापार करके वापस चला गया है। तो ये जो सटली चलता है, या बड़े बड़े स्टार अगर टर्की जाते हैं, तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया को, इसको आप कैसे देखते हैं? स्पेशली लेड बाय बॉलीवुड, साउथ मूवी में इतना चैलेंज है नहीं। नहीं, देखिए, बॉलीवुड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझता हूं। जब हम स्टार्स को ना, बिग स्टार्स को, कुछ कुछ तो हैं बॉलीवुड में हुआ वेरी इंटेलिजेंट एंड हुम आई रियली रिस्पेक्ट, ठीक है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जैसे अनुपम खेर जी हैं,
वेरी सॉर्टेड इंडिविजुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पंकज त्रिपाठी हैं, ये सब लोग जो बात करते हैं ना, तो दे टॉक सेंस। के मेनन है, राइट, और मनोज वाजपेयी एंड ऑल दीस पीपल, सो व्हेन दे टॉक सेंस। बाकी ये जो स्टार्स है ना, बड़े बड़े स्टार्स हैं, आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर इंटेलेक्ट। देखिए, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं हमारी भी गलती है, ठीक है। जब आप when Sonam Kapoor starts discussing politics and geopolitics, then you're in serious trouble. Most of these people, no, these stars I'm not talking about the actors. Actors एक तरफ, the stars, they have the IQ of a cauliflower. इनकी अकल ही नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है कुछ. They are not very well read. और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, इनकी बुद्धि ही नहीं है. They are not intelligent people. इनसे आप किसी भी मुद्दे पे बात करिए. I happen to be with one or two whose name I will not take. They are absolutely incapable of conversation. इनके वही दो चार चीजें हैं ये, तो दे आर नॉट. पर आपको क्या है कि आपको कई 100 करोड़ आपने कमा लिए, हजारों करोड़ कमा लिए, आपका एक रुतबा हो गया समाज में, आप सुपरस्टार मेगा स्टार बन गए. अब आपको अपने आप को एज एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रे करना है, बिकॉज वो मैस्लोज दिस थिंग ना, कि नाउ अब क्या है कि नीचे से ऊपर 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 आ गए. अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, कि आप भाई आपको कुछ तो चाहिए. तो ये उस चक्कर में फंसे हुए हैं. And that is the problem with them. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज है, आपने साउथ की इंडस्ट्री देखिए, तमिल, कोई भी तमिलियन है, he takes great pride in talking in Tamil. उसका हजारों साल पुराना कल्चर है, जाहिर सी बात है. He will take pride. अब बंगाली will take immense pride. पढ़े लिखे बंगाली, उनको अंग्रेजी में बात करने का शौक नहीं है, वो आपस में बंगाली में बात करेंगे. आप मराठियों को ले लीजिए, मराठी में बात करेंगे. जो कर्नाटका के लोग हैं वो अपनी कन्नड़ा में बात करेंगे, तेलुगु में बात करेंगे, कोई और अपनी जगह में, ठीक है ना. ये प्रॉब्लम कुछ एरियाज की है, हम लोगों के आसपास की. और जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं. ये प्रॉब्लम यहाँ की है. लाल सिंह चड्ढा इज अ कॉपी ऑफ सेविंग प्राइवेट रायन. आप कॉपी करें. सॉरी, माय मिस्टेक, फॉरेस्ट गंप. माय अपॉलॉजीज, फॉरेस्ट गंप. मेरे दिमाग में ना वो सेविंग प्राइवेट रायन ही चलती रहती है. माय फेवरेट मूवी. सो इट इज अ कॉपी ऑफ फॉरेस्ट गंप. नाउ एंड इन फैक्ट द लीड रोल इन बोथ द मूवीज डन बाय द सेम गाय. हेंस द कंफ्यूजन. जो आपने ईगो की बात भी करी, अब मुझे वहां के बेस्ट एक्टर से बेटर मैं हूं, मुझे ये भी साबित करना है. तो इसलिए ये भी एक ईगो पॉइंट चल रहा होता है. पैसे तो कमा लिए आपने, पर अब मैं बेस्ट एक्टर से बेटर हूं, वहां के फाइनेस्ट एक्टर से बेटर. तो ईगो मूव्स इन वेरियस वेज. ईगो के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि दे आर गिवन देयर ड्यू. उसमें इतना पैसा है, स्टार वार पैसे खा जाते हैं 70-80% ऑफ द फिल्म बजट, और आना जाना कुछ है नहीं. इन्होंने करना वही बकवास है, ठीक है. वहां से स्क्रिप्ट चोरी कर ले. ये आधे साउथ इंडियन मूवीज की स्क्रिप्ट चोरी करके फिल्में बनाते हैं. व्हाई गो टू फॉरेस्ट गंप? नहीं, पर जब तक ट्रांसलेशन या सॉफ्टवेयर ने इतना इजी नहीं कर दिया था कि आप ट्रांसलेट कर पाए या डबिंग कर पाए, तब तक ये चल रहा था. अब जब वही डब होके आ रहा है तो ये नहीं चल पा रहा. आप लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भैया व्हाई शुड वी वॉच अ कॉपी व्हेन वी कैन सी द ओरिजिनल एंड अंडरस्टैंड इट. ये मार्केट भी चेंज हुआ है. नहीं, मार्केट चेंज हुआ. और ये मार्केट मुझे लगता है कि ज्यादा पता है इम्पैक्ट कब से पड़ा है. जब से ना कोरोना हुआ तो सिनेमा हॉल बंद हो गया, हम सब लोग घर पे बैठे. अब लोगों ने नार्कोस देखी, which is in Spanish, मैक्सिकन. अब लोगों ने देखी, किसी को स्पेनिश और मैक्सिकन समझ में नहीं है, लेकिन इतनी सुपर हिट हुई, ट्रेंड कर रही थी वो, क्योंकि उसका कंटेंट इतना अच्छा था. पीपल गॉट यूज्ड टू वर्ल्ड क्लास कंटेंट. आप वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपने 2 साल देखा आपके सिनेमा हॉल थे, घर पे बैठ के आपने Amazon प्राइम देखा, आपने ये देखा वो देखा, आपने ग्लोबल कंटेंट देखा. उसके बाद अगर बॉस आप कोई ऐसी सड़ी सी फिल्म उनके सामने ला दोगे ना, पीपल विल रिएक्ट. तो मैं तो कह रहा हूं कि ना वी शुड लर्न. हमें और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ना सीखना चाहिए. लर्न फ्रॉम द तमिल्स, लर्न फ्रॉम द मराठीज, लर्न फ्रॉम द पीपल इन कर्नाटका, पीपल इन केरला एंड ऑल दैट. ब्यूटिफुल टैलेंट एंड मोर देन टैलेंट. टैलेंट से ज्यादा मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ ये बंगालीज की, मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ? दे हैव इंटेंस प्राइड इन देयर कल्चर. दे डोंट, ये लोग फेक नहीं करते, है ना.
हम हैं ठीक है, हम लुंगी पहनते हैं यार, हम हाथ से खाना खाते हैं। आपको बुरा लगे आप मत खाओ ना, आप भागो यहाँ से। सो आई लव द फैक्ट दैट दीज पीपल हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको प्यार भी करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे, लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। The Marathi or Tamils or all these people, na, Bengalis, they have a lot of self-respect. Bollywood does not have self-respect. ये नकल मार के, चोरियां कर करके, स्क्रिप्ट की यहाँ से ये निकाला वो निकाला। So इनका, मैं सबकी, I'm not generalizing. There have been great. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.